हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको हमारे चैनल हमीद मैथ एंड साइंस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व किए थे। पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेके 4 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 से लेके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसे कि लग ही रहा है कि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम यहाँ 1 से स्टार्ट कोई भी संख्या बैठाने की कोशिश करें तो कभी ये 0 आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी उसको लिख के समझाना पड़ेगा। आंसर तो हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन इसको लिख के समझाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हल। ओके, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो हल लिखेंगे, n जो है वो प्राकृत संख्या है, तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। 0 इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि यह प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4, सो दैट्स लाइक ऐसे चलते 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 इन्फिनिटी तक जाएगी, और ये प्राकृत संख्या है, इसलिए यह 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो चलिए 6 के टू द पावर n जो है वहां पे प्राकृत संख्या n का मान सारे बैठाने की कोशिश करेंगे और 0 लाएंगे, अगर हो पा रहा है तो। चलिए देखते हैं। 6 के पावर n है, तो यदि n बराबर 1 लेते हैं तो 6 के पावर 1 इक्वल टू 6 ही होगा। यदि n बराबर 2 लेते हैं तो 6 के पावर 2, तो 6 गुना 6 36। यदि n के पावर 3 लेते हैं तो 6 के पावर 3 इक्वल टू 6 गुना 6 गुना 6, तो हो जाएगा यहाँ तक 36, और फिर 36 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 36, बचा 3, 6 18 3 21 216। यानी कि इस तरह जितना भी n का मान बढ़ाते जाएंगे ये मान बढ़ते जाएगी, कभी भी 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 6 के अतः लिखेंगे हम लोग, अतः 6 टू द पावर n के लिए 6 टू द पावर n अंक पर, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर अथवा 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस ये हम लोग का आंसर है। ये दिखा दिए कि n की टू द पावर 6 टू द पावर n का मान लेने पर प्राकृत संख्या कोई भी लेंगे तो ये कभी शून्य नहीं होगी। इसको हम लोग यहाँ लिख के दिखा दिए। चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग पहला 5वां नंबर का क्वेश्चन उतार चुके होंगे, तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको जरा देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो जिसका 1 से 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 ही गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। जैसे चेक करते हैं, जैसे समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 20 लेते हैं, तो 20 जो है 1 का पारा में आता है, 20 जो है 2 का पारा में आता है, 20 जो है 4 का पारा में आता है, 20 जो है 5 का पारा में आता है, और 20 जो है 10 का पारा में भी आता है, और 20 जो है 20 का पारा में भी आता है। तो इसका 2 से बहुत ज्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। मान लीजिए हम 10 लेते हैं, तो 10 जो है 2 का पारा में आता है, 10 जो है 1 का पारा में आता है, 10 जो है 5 का पारा में आता है, और 10 जो है 10 का पारा में आता है। तो इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या है। अब चलिए एक अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो जिसका गुणनखंड 2 ही हो, उससे ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा ना हो। तो मान लीजिए एक 7 लेते हैं, तो 7 जो है 1 का पारा में आता है और 7 का पारा में आता है, और किसी इसका कोई गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए कि हम लेते हैं 11, तो 11 जो है 1 का पारा में आता है और ये भी 11 का पारा में आता है। मतलब बेसिकली कि वह संख्या जो खुद के पारा में और 1 के पारा में आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर उसके अलावा दोनों के अलावा भी अगर तीसरा कोई पारा से आ जाए तो वो हम भाज्य संख्या में आ जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। तो चलिए इसमें से चेक करते हैं कि भाज्य संख्या है तो उसको संख्या क्यों है उसको दिखाते हैं। तो हल लिखते हैं,
जो दिया हुआ है संख्या उसको लिखते हैं। तो इस संख्या में हमको दिख रहा है कि ये एक संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये एक संख्या है, तो दोनों में हमको कहीं ना कहीं 13 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो इससे इस तरह बचता है 7 गुना 11 गुना, यहाँ से 13 बाहर लेंगे तो ये 1 बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 13 बाहर लेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या था इसका 13 भी एक गुणनखंड है। और हम जैसे कि कहे कि खुद का संख्या जो है ये उसका खुद से अगर ये आ रहा है और 1 से आ रहा है और उसके अलावा भी कोई तीसरा आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्या है। और हम लोग यहाँ दिखा दिए कि वो 13 भी है जो इसका गुणनखंड है इस संख्या का। चलिए अगला जो दिया हुआ है, और जैसे कि और दिया हुआ है यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। तो यहां से भी अगर हम देखें तो इन यहां तक एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो दोनों में कहीं ना कहीं हमको 5 कॉमन दिख रहा है। साफ साफ यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों से हम 5 बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये जो 5 था उसके बदले में और एक 1 बच जाएगा, तो जो कि लिखने का जरूरत नहीं है वो हम बाहर ले लिए। और यहाँ से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। तो इसमें भी देख सकते हैं ये जो संख्या था टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये खुद का टेबल में अगर ये इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो वो खुद का पहाड़ा में तो आता ही, साथ में 1 में से भी तो आता है, लेकिन वो 5 से भी आएगा। तो इसका मतलब इसका भी 3 का गुणनखंड हो गया, तो ये भी एक तरह का भाज्य संख्या हुआ। तो हम लोग कारण दिखा दिए कि इसका जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसमें भी 2 से ज्यादा गुणनखंड, यानी कि दोनों के दोनों एक भाज्य संख्या है। यही हमको दिखाना था। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ये दोनों के ही 2 से अधिक गुणनखंड है अतः एक बार लिख चुके हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। कारण दे दिए, कारण सहित हम लोग इसका आंसर दे दिए। ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्या में भी आप लोग समझ गए हैं अंतर क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने छठा क्वेश्चन उतार ही लिए होंगे, तो चलिए थोड़ा 7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है इसका जवाब भी उतना ही छोटा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा ठीक है, वृत्ताकार पथ है, चलिए एक वृत्ताकार पथ बना देते हैं। ठीक है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब जो सोनिया है उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो जो रवि है उसको एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, ये 18 मिनट लगता है, ये रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए सोनिया है और ये रवि है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे। ठीक है, और एक ही समय पर चलना, एक ही स्थान से, अच्छा एक ही स्थान से दोनों चल रहे, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में। ठीक है, ठीक है, कितने, अच्छा प्रारंभ करते एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कितने समय बाद फिर इसी जगह पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को लगता है 12 मिनट, यानी कि रवि सोनिया से तेज है, रवि जो है सोनिया से तेज है। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, तो 2 चक्कर लगाने में सोनिया को लगेगा 36 मिनट, 3 चक्कर में लगाने में सोनिया को लगेगा 54 मिनट, और उसी तरह
रवि का चेक करते हैं तो रवि का एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, तो 2 चक्कर में 24 मिनट और 3 चक्कर में 36 मिनट, इसका 4 चक्कर में 48 मिनट। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा 36 मिनट बाद, दो जब दोनों एक जगह पर आके आके रुकेंगे, मतलब एक जगह पर मिलेंगे। कब? जब इसका सोनिया का 2 चक्कर हो जाएगा, रवि का 3 चक्कर हो जाएगा 36 मिनट के बाद, तब दोनों एक स्थान पर वापस से मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पुनः 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे। लेकिन उसको एक बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, चलिए हल करते हैं। एक शॉर्टकट तरीका ये है, जब भी ये कह रहा है कि इस रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि 12 और 18 का जो वो कौन सा कॉमन संख्या है जो 12 और 18 दोनों ही उस संख्या का गुणनखंड हो, और सबसे छोटा गुणनखंड हो जो 18 और 12, सबसे पहली बार कौन संख्या ऐसा है जो जिसका गुणनखंड 18 और 12 है, सबसे छोटी संख्या। तो इनडायरेक्टली ये एलसीएम निकालने का रहा है, एलसीएम एलसीएम निकाल लेंगे हम इसका। सोनिया का ये 18 है और रवि का 12 है, दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे कि एलसीएम निकालने मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि सबसे पहले 18 को लिखेंगे और 2 नंबर 18, 2 3 3 9, तो 18 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3, और उसके बाद 12 का चलिए करते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 12 का आ गया 2 गुना 2 गुना 3। तो अगर इसमें एचसीएफ निकालने का आता तो एचसीएफ क्या करते, दोनों में कॉमन देखते, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो उसको एक बार लिखते। तो एचसीएफ इसमें कह ही नहीं रहा है, एचसीएफ की कोई जरूरत ही नहीं है, तो एचसीएफ हम क्यों लिखेंगे? तो एचसीएफ नहीं लिखते, चलिए एलसीएम हमको जरूरत है, एलसीएम लिखते हैं। तो एलसीएम के लिए लिखने के लिए हमको क्या करना है कि दोनों का जो एचसीएफ आया था उसको पहले लिख लेंगे, और एल जो छुटा हुआ था, क्या छुटा हुआ था इसमें 3, यहाँ 3, अच्छा एक सेकंड एचसीएफ में अभी और एक जोड़ा लगता 3 और 3 का, तो यहाँ और एक बार 3 लिखते, तो एचसीएफ इसका जो है 6 निकलता। और एलसीएम अगर लिखना है तो पहले इस एचसीएफ 6 को लिखेंगे और क्या क्या छुटा था वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 छुटा है और यहाँ पे 2 छुटा है, तो 3 को भी लिखेंगे और 2 को भी लिखेंगे, तो 6 3 18, 18 दूनी 36। तो देख सकते हैं यहाँ पे 36 आंसर आया। यहाँ भी 36 मिनट बाद दोनों आपस में एक जगह पर मिल रहे थे, तो यानी कि इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि सोनिया तथा रवि वापस से उसी जगह पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम, अतः सोनिया तथा रवि जो है वापस उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए इसका शॉर्ट तरीका हो गया, ये समझाने के लिए आपको बताए थे, और ये बनाने के लिए यहाँ तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। ये बनाने का शॉर्ट तरीका है, मतलब कि ऐसे ही बनता है, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। और ये डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको भी उतार सकते हैं। चलिए इसका भी ये हमारा हो गया 1.1 का टोटल क्वेश्चन, जो 7 गो क्वेश्चन था वो बना दिया हम लोग पूरा। अब हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि 3 ही क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में बन जाएगा, तो उसका अगले वीडियो के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।